Good morning students, this is class 10th and I am your mathematics teacher. In previous lecture we have seen and completed some question of exercise 5.2 based on arithmetic progression. Today we will try to do some remaining question of exercise 5.2. Okay, so let's start. Now question number 11 asks which term of AP will be 132 more than its 54th term. ओके, तो हमें उस टर्म की पोजीशन पता करनी है जिस पे अगर हम 132 ऐड कर दें 54th टर्म पे तो रिज़ल्ट मिल जाए। तो सबसे पहले 54th टर्म पता करते हैं सोल्यूशन में। AP क्या है भाई? व्हाट इज़ AP? AP इज़ गिवन 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। What is A? A is 3. What is D? 15 minus 3, 12. सबसे पहले हम 54th टर्म निकाल लेते हैं। सो T 54th टर्म क्या होगा भाई? T 54th यू कैन ऑल्सो राइट A 54th। A 54th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। सो व्हाट इज़ A 3? ऐसे हम T 54th भी कह सकते हैं। ओके, so 353 and what is the value of D? 12. मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करते हैं क्या आता है। 3 प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3 एंड 12 5 जा 60 एंड 3 63। सो ऐड करने पर ये आ जाएगा 639। ओके, तो 54th टर्म क्या आ रहा है भाई? 54th टर्म आ रहा है 639। आई होप कि आपको जो है कि दिख रहा होगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टर्म 54th टर्म्स में अगर 132 ऐड कर दिया जाए तो होगा। तो हम मान लेते लेट दैट टर्म बी an, या जस्ट लिख लेते वो टर्म क्या है? an है। और an हमें कैसे मिल रहा है? A54 में 132 ऐड करने पर A54 क्या निकल कर आया भाई? 639 प्लस 132, इट बिकम्स 9 to 11 कैरी 1 3 3 6 1 7 एंड 771। तो अभी हमें 771 की पोजीशन निकालना है इस सीरीज़ में। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे? सेम A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो व्हाट इज an? an इज 771। A इज हम 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 12। ओके, सारी वैल्यूज़ को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो 771 माइनस 3 हो जाएगा, 771 माइनस 3 और 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा और 1 माइनस में बचेगा। देखते हैं n माइनस 1 सिंप्लीफाई करते हैं। सो n इज इक्वल टू 768 अपॉन में 12 माइनस से ये क्या हो जाएगा भाई? +1 हो जाएगा। ओके, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा देखिए। 12 6 जा 72 एंड 4 बचेगा, 4 8 48, 12 4 जा 48। तो वो टर्म कौन सा हो गया? 65th टर्म विल बी 771। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकल रहा है। तो थोड़ा सा जो है लॉजिकल है, आपको सोचना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? ओके, तो 3 डिजिट नंबर में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हमको जो है कि रिक्वायरमेंट है AP की, AP पता करेंगे। 3 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलर नंबर क्या होगा? 100, और 100 को हम डिवाइड करते हैं, देखते क्या आता है 7 से। तो आई थिंक 105 जो है सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। ओके, नाउ ऐड करते जाएंगे। 105 प्लस
7 तो 112 प्लस 7 119 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए आप जो है रफ कर लेंगे। 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा। 7 1 जा 7, 2 बचेगा 9, 7 4 जा 28, 1 बचेगा 9 एंड 7 2 जा 14। तो 999 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो लास्ट 994 नंबर होगा, टर्म्स होगा। ओके, तो हम लोगों ने जो है कि ये सीरीज़ पता कर ली। अभी इसके बाद ये सभी सीरीज़ क्या है? 7 से डिविजिबल है। तो इसमें फर्स्ट टर्म ए क्या होगा? 105, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7। ओके, एंड लास्ट क्या दिया हुआ है? ए एन, जिसे लास्ट टर्म हम बोलेंगे या जनरल टर्म बोलेंगे, 994। तो हमें पता क्या करना है? एन की वैल्यू पता करनी है कि ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। चलिए करते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कल मैंने बताया था इसको हम एन के टर्म में लिख लेंगे। क्या लिख सकते हैं? एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस 1। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एन? ए एन इज़ 994 माइनस ए इज़ 105 अपॉन में डी इज़ 7 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 14 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा भाई? 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 8 हो जाएगा और ये 9 में से बन गया 8 अपॉन में 7 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 1 जा 7, 1 8 18, 7 2 जा 14, 4 9 49, 7 7 जा 49 प्लस 1। सो दैट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स बिकम 128। तो इस पूरे सीरीज़ में कितने टर्म्स होंगे 3 डिजिट के? 128 3 डिजिट टर्म्स आर देयर। 3 डिजिट टर्म्स आर देयर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसानी से हम आप कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन सेज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ओके, यानी मल्टीपल्स का मतलब क्या? 4 के टेबल वाले नंबर्स 10 और 250 के बीच में कितने होंगे? चलिए करते हैं। सो द मल्टीपल्स बिटवीन 10 and 250 are, as we know 10 is not the multiple of 4 because 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। तो 10 के नियरेस्ट क्या आएगा? 12 and 4 is definitely it will be a common difference. So 12 16 20 डॉट 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 एंड लास्ट टर्म 250 के आसपास क्या होगा भाई? 250 के आसपास आ सकता है 248। ओके, 4 से ये डिविजिबल है। तो हमारा रिक्वायर्ड एपी क्या हो गया? रिक्वायर्ड एपी इज 12 16 20 डॉट 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 248। यहाँ से यहाँ तक के जो है कि नंबर्स 4 के मल्टीपल्स होंगे और इनकी संख्या हमें पता करनी है। ओके, तो सबसे पहले ए क्या होगा? 12। डी क्या होगा? वो दिया हुआ है। 4 से सारे मल्टीपल्स हैं या डिविजिबल हैं। ए एन क्या दिया हुआ है? 248 और आपको एन पता करना है। ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोगों को मालूम है। चलिए करते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसको हम n के टर्म में लिखेंगे। सो n इज इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन में d प्लस 1। सो व्हाट इज ए एन इज़ 248 माइनस 12 अपॉन में 4 प्लस 1। सो 248 की जगह क्या हो जाएगा भाई? 236 अपॉन में 4 प्लस 1। सो 4 5 जा एंड 4 9 जा।
सो कितने टर्म्स हो गए? 60 टर्म्स आर बिटवीन 10 and 250 which is divisible by or which are multiple of 4. I hope you understood. Now this is question number 15. Question says, for what value of n are the nth term of two APs are equal? यानी n की किस संख्या पे ये दोनों AP आपस में इक्वल हो जाएंगे या उसके टर्म्स इक्वल हो जाएंगे? चलिए पता करते हैं, देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट AP के लिए हम लोग कर लेते हैं AP1 क्या दिया हुआ है? 63, 65 एंड 67 डॉट डॉट डॉट। तो इसका an क्या होगा? an इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट a इज इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 बिकम्स 2। सो n टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n टर्म हो जाएगा आपका 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इन सेकेंड AP, इन AP2 क्या दिया हुआ है? 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ओके, सो इस AP का n टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो व्हाट इज a? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। बट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू पर द n टर्म ऑफ टू APs आर इक्वल, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे n टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म of AP1 is equal to n term of AP2, nth term of AP2। ओके, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 63 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7। ओके, चलिए करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ करते हैं। सो 63 माइनस 2 प्लस 7 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। सारे कांस्टेंट टर्म को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में बुला लिए, वेरिएबल वाले टर्म राइट हैंड साइड में रहने दिए। चेक करते हैं क्या क्या। 3 एंड 2 माइनस 5 और प्लस 7 क्या आएगा? 2। तो 63 एंड 2 65 और यहाँ क्या बचेगा? 5n। सो n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5 बिकम्स 13th टर्म। 13th टर्म ऑफ both of the AP will be equal. Okay, 13th term of both APs are equal, यानी 13वां टर्म जो है दोनों AP का आपस में वैल्यू में बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्या किया। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 says, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो यहाँ पे हमें एक ऐसे AP की तलाश करनी है जिसका तीसरा टर्म 16 दिया हुआ है और कह रहा है सातवां टर्म पाँचवें टर्म से 12 अधिक है। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तीसरे टर्म को लिख लेते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ओके, तो A3 कितना दिया हुआ है भाई? 16 दिया है। सो नाउ वी कैन राइट A प्लस 2D
इज इक्वल टू 16, दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, फिर इसके बाद किस किस टर्म्स की बात हो रही है? 7 टर्म एंड 5th टर्म। तो 7 टर्म क्या होगा? A7 विल बी A plus 60 एंड A5th will be A plus 4D। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम 5वें टर्म को 7वें टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा? 12 आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 7वां टर्म 5वें टर्म से क्या है? 12 अधिक है। तो अगर 7वें टर्म्स में से 5वां टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिफरेंस हम लोगों को मालूम चल जाएगा और पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 minus A5 is equal to 12. So what is A7? A plus 6D minus A5 is A plus 4D is equal to 12. So A plus 6D minus 4D is equal to 12. So A से A कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D जाएगा तो 2D is equal to 12. सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6। इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ओके, सो A plus 2 6 इज इक्वल टू 16। सो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो पहला टर्म क्या आ गया? 4 आ गया। ओके, नाउ required AP is A plus D, A plus 2D dot dot dot। तो what is A? 4 plus D, D is 6, तो 4 और 6 क्या होगा? 10 एंड 4 plus 6 2 जा 12 क्या हो जाएगा? 16 एक्सेट्रा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप कि आपको आज जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे अच्छे से समझ में आए होंगे। जिन भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।